अच्छा हुआ भाई कि वैष्णवी को पता नहीं चला कि आपने काकी को इंजेक्शन पहले ही दिलवा दिया है, वरना साइन ही नहीं करती वो। डॉक्टर साहब, चलिए। सब मेरे बच्चे के रास्ते में कोई अड़चन ना आए, मेरा ईशान राजी खुशी घर वापस लौट आए। चिंता मत कीजिए मासा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो वीडियो वैष्णवी ने पुलिस वालों को दिखाया था वो मैंने डिलीट करवा दिया है, और जिस फोन में था वो इस बुढ़िया का फोन था। जो मैंने वो भी हटा दिया है। मतलब केस भी खत्म और सबूत भी। जी मासा। घर में काकीसा को पहले इंजेक्शन दिलवा दिया था ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़े, लेकिन क्यों? ए लड़की, बंद करो अपना ये रोना धोना। आज इस घर में मातम नहीं बल्कि खुशी का माहौल होना चाहिए। आज मेरे कलेजे का टुकड़ा घर आ रहा है, इस घर में दिवाली मनाई जाएगी आज। वो तुम ही थी ना जो मेरे बेटे की जिंदगी में अंधकार लेकर आई थी? आज तुम ही हवेली की सजावट भी करोगी। अब जाओ, काम पर लग जाओ। ना कहने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ठाकुरों का कोई भी जश्न बिना नाचने वाली के पूरा नहीं होता। हर बार हर जश्न में एक नई नाचने वाली आती है। और इस बार नई नाचने वाली तू है। ले पकड़ और जाके तैयार हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो तू नहीं नाचेगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो! छोड़ो मुझे! काकी! काकी कहाँ? मुझे ना कहेगी तो यही होगा। आंखें नीचे कर और जाके तैयार हो, वरना ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। हट! क्या कर रहे हैं आप? नींद नहीं आई है इस घर की। बींदड़ी नहीं है ये, ईशान की रिहाई थी। इसके अलावा इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। और गोलम गोल, तुझे किसने इजाजत दी बीच में बोलने की? कपड़े उठा और तैयार हो, वरना ये मास्क कभी नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं पहन लूंगी। प्लीज प्लीज मास्क वापस लगा दो, प्लीज प्लीज। अगर आधे घंटे में तैयार होकर नहीं आई तो अपने काकी के अंतिम दर्शन के लिए तो आ जाना। लो, हट। जिंदगी में इतनी उलझन कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। समझ
समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। वो सासू मैया, बकवास सुनने का ना टाइम नहीं है मेरे पास, जो बोलना है जल्दी बोलो। घर में आके शादी जिन भी हालातों में हुई है, पर शादी तो हुई है ना। और वो लड़की हमारे घर की बींदनी है। अभी तो गांव वालों को कुछ नहीं पता। अगर गांव वालों को पता चला कि हम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो कितनी थू-थू होगी हमारी। सासू मैया, आप समझाइए ना किशन जी को कि वो वैष्णवी पर अपनी मर्जी ना चलाए। इस घर में ना मर्जी सिर्फ रामकुड़ी की चलती है। आई बात समझ? अब जाओ और खबरदार, अगर दोबारा उस तीखे दिमाग वाली लड़की की तरफदारी की तो पता नहीं कौन सी खड़ी में आकड़ी घंटी हमारे गले में लटक गई, जो पूरा दिन बजती रहती है। क्यों बेचारी को कोस रही हो? वैसे उसने बात गलत नहीं कही। वरुण ने शादी भी तो ऐसे करी कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। खबर होनी भी नहीं चाहिए गाली। बस एक बार मेरा बच्चा ईशान घर वापस आ जाए, उसके बाद उस लड़की को कचरे की तरह घर से बाहर फेंकूंगी मैं। जिस तरह गर्व की जिंदगी से उसकी मां का अस्तित्व मिटा दिया था मैंने, अब उसकी बीवी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी में कोई रिश्ता, कोई लगाव, कोई मोह नहीं होगा सिवाय मेरे। अरे वाह, आज तो महफिल सच में रोशन हो गई है। अब समझे असली एंटरटेनमेंट क्या है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। दूर हटो मुझसे। मैं कोई नहीं नाचने वाचने वाली, समझे तुम लोग? तमाशा मत कर, चुपचाप नाच, वरना जो उस बुढ़िया के साथ होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी। आओ आगे। किशन, एक कदम आगे मत बढ़ाना वरना बचोगी नहीं तुम। मुझे मारेगी? मार। हे महादेव, मदद करो मेरी।
भाई वो मैं। कि क्या तमाशा लगा रखा तूने? कुछ शर्म वरम है या बेच खाई है? घर पे माँ है, बहन है, और तू ऐसी छिचोरी हरकतें कर रहा है यहाँ पर? तो कौन सा पहाड़ टूट गया अगर मैंने थोड़े मजे ले लिए तो? तुझे किस बात का बुरा लग रहा है? कहीं इस लड़की से तुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई? या सच में इस लड़की को तू अपनी बींदड़ी मानने लगा है? ओके, अब समझा। उस दिन जब मैंने इस लड़की के कमरे में आग लगाई थी, तू पागलों की तरह कूदा था इसे बचाने के लिए। क्यों? इसमें जान बचती है तेरी? मतलब वो आग शिखर ने नहीं लगवाई थी, उल्टा बचाया था मुझे। पीछे क्या देख रहा है? यहां देख, जवाब दे मुझे। तुझे मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और एक बात कान खोलकर सुन ले, आइंदा से तूने कोई ऐसी हरकत करी या घर का नाम खराब किया ना, तेरी हालत खराब कर दूंगा मैं। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। चलो। क्या हुआ? मेरी लाइफ की सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मिस ओवर स्मार्ट। तुम्हें क्या लगा था? तुम्हारे सपनों का हीरो हूं मैं, तुम्हारी स्टोरी का विलेन हूं मैं, विलेन जो तुमसे तुम्हारी नींद, भरोसा, सुकून सब छीनने आया है। तभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा। गल सुन ले आज से तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी जीवन की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, जिस पर मैं कभी आंच ना आने दूंगा। उस दिन जब मैंने इस लड़की के कमरे में आग लगाई थी, तू पागलों की तरह कूदा था इसे बचाने के लिए। क्यों? इसमें जान बचती है तेरी?
इज ओवर स्मार्ट। ये इंजेक्शन काकी को तभी लगेगा जब तुम इन पेपर्स पे साइन करो। अच्छा हुआ भाई कि वैष्णवी को पता नहीं चला कि आपने काकी को इंजेक्शन पहले ही दिलवा दिया है, वरना साइन ही नहीं करती वो। ऐसा कैसे हो सकता है? जो मुझे बर्बाद करने निकला हो वो कदम कदम पर मुझे बचा रहा है। कौन सा रूप असली है इसका? छोड़ के जिद सारी, भूल के शर्तों को, झीलना पड़ता है प्यार की शर्तों को। तब समझ में आए प्यार के दर्दों को, जब उसकी दुनिया ही तेरी दुनिया हो, तब इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा। क्या देख रही हो? तुमने तो कहा था मिस्टर बुद्धू मर गया है, पर ऐसा लग नहीं रहा। जो नजर आ रहा है उसी तक रहो। गहराई में जाओगी खुद को ही चोट पहुंचाओगी। बाकी खुद कर लो। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूं। बहुत ही बुरे तरीके से तुम बैंडेज बांध रही थी, घाव और बढ़ जाता। ईशान गलत था, उसे घर वापस नहीं लाना चाहिए था। सुनो, मेरा भाई वापस आ गया। तुम अपनी काकी को लेकर वापस जा सकती हो। अब तुम फ्री हो। फ्री हूं। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने। या फिर मैं यहाँ रुकी तो मुझ पे टॉर्चर होता हुआ देख नहीं पाओगे तुम। अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है तो बचाया क्यों मुझे? नाचने देते ना, बनने देते मेरा तमाशा। ये टॉर्चर तुमने खुद चुना है अपनी जिद में। पहले मान जाती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। जिद से नहीं, सच के लिए खड़ी थी मैं। एक बात बताओ, मुझे बचाने के लिए आग में क्यों कूदी थी?
सवाल पर कम और पैर पर ज्यादा ध्यान दो तुम। दिल कह रहा है जो दुनिया को दिखाते हो वो नहीं तुम। जो इंसान सबके सामने सख्त बन के खड़ा रहता है उसके अंदर कहीं ना कहीं और गर्व छुपा है, जो बिना सोचे समझे आग में कूद जाता है, चोट लगने पर बेचैन हो जाता है। शायद तुम खुद उस घर ठाकुर से मिलने से डरते हो, लेकिन मैं मिलवाऊंगी तुम्हें उससे। मेरा ये मंगलसूत्र, वो अग्नि के साथ फेरे, वो वचन छोटे नहीं हो सकते। मेरा प्यार, मेरा विश्वास छोटा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी मेरा मिस्टर बुद्धू है, जिसने मुखौटा पहना हुआ है, और ये मुखौटा मैं हटाऊंगी।